एक सेकंड, अपनी खुशी का राज बताओगे? अरे राज नहीं बीवी जी, अब तो खुला वार चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच। और इसी वार के चलते विक्रांत जी ने इस घर में एक आलीशान पार्टी का इंतजाम किया। पार्टी? हाँ, एक ऐसी पार्टी जिसमें तुम और मैं मालिकों की तरह ठाट से डांस करेंगे। और वो एजे की बीवी, एजे की बेटी, एजे की माँ, एजे की बहू, वो लक्ष्मी, वो सब नौकरों की तरह गेस्ट को चाय नाश्ता सर्व करेंगे। आ गई। क्या क्या कहा तुमने? मतलब पार्टी में एजी और गुड्डन मेरे नौकर बनेंगे? हाँ, तुम्हारे नहीं, हम सब के। हाँ, मतलब हमारे नौकर? हमारे, हाँ। क्या खबर लेकर आए हो? हाँ बहना, नौकरों वाले कपड़े पहनकर सबकी सेवा करेंगे ये लोग। हाय मैम, हेलो मैम, यस मैम, उप्स, सॉरी मैम, सब करेंगे। हाय, आखिर वो दिन आ ही गया। भगवान भला करे उस विक्रांत जी और दुर्गा दी का। जीते जी ना उस गुड्डन को इस घर की नौकरानी बनते देखना, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। देखना भाई, आज ना मैं बहुत तैयार होंगी, वो एकदम बढ़िया कपड़े पहन के आऊंगी और उस गुड्डन और उसकी चमची लक्ष्मी बहू, उससे इतने काम कराऊंगी ना कि जान निकाल दूंगी। तुम्हें याद है बहन, कैसे नौकरों जैसे बर्ताव किया था इन लोगों ने मेरे साथ? पर देखो, आज पासा पलट चुका है। अब मैं इस पार्टी में मालिक की तरह एंजॉय करूंगा और ये लोग नौकर की तरह सबको सर्व करेंगे। नौकरों की पोशाक पहन के सबकी जी हुजूरी करेंगे ये लोग। आज शाम की पार्टी तो जिंदल भवन की अनोखी पार्टी होगी। आपकी आंखों में तो हमारी तारीफ से भर भर के नजर आ रही है हमें, तो अगर अपनी जुबान से भी कह देंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। वो क्या है ना, तुम्हें देखकर मेरी जुबान लड़खड़ा ना जाए, इसलिए तारीफ कर नहीं पा रहा। लेकिन बिना कुछ कहे ये जुबान रह भी नहीं पा रही है गुड्डन। तो फिर कह दीजिए, कैसे लग रहा है हम? You're looking gorgeous. Thank you. तो चले। बहुत खुश नजर आ रही हो। तो खुश क्यों नहीं नजर आएंगे हम? आपकी मुस्कुराहट देखकर तो वैसे ही हमारा दिन बन जाता है जिंदल साहब। आपको पता है, अगर एक बार हम आपको हंसता हुआ देख लेते हैं ना, तो झट से सारी तकलीफें खत्म हो जाती है हमारी। जब आप साथ होते हैं ना, सब अच्छा लगता है जिंदल साहब। और मेरी हंसी देखकर जब तुम्हारी आंखों से ये प्यार, ये मोती बनकर बाहर आ जाता है ना, कसम से गुड्डन, उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश नसीब इंसान कोई है ही नहीं। कुछ में इतने स्ट्रेस के माहौल में भी रोमांस, सही है। आप लोगों को पता है, मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, उन सबके मम्मी पापा या तो झगड़ा करते रहते हैं, या एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, या नाराज बने बैठे रहते हैं। यही चलता रहता है उनका। लेकिन आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। इतने स्ट्रेस के माहौल में भी इतने पॉजिटिव हो। लेकिन अगर ये स्ट्रेस ही नहीं होता तो कोई परेशानी नहीं होती। सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। कितनी बार कहा है ना तुम्हें, ये सब बातें मत किया करो। फिर से ये अनशन बोलना शुरू। हाँ, तो और मैं क्या करूं गुड्डन माँ?
दिमाग में घुस जाती है ये बात, फिर कुछ समझ में ही नहीं आता, यही चलता रहता है दिमाग में। तो चलो आज तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते तुम, लेकिन तुम किसी से शेयर नहीं करोगी, हाँ? तो हम तुम्हें बताते हैं कि हम और जनरल साहब ऐसे इतने स्ट्रेस वाले माहौल में भी कैसे इतना पॉजिटिव, हैप्पी और ऐसे खुश रहते हैं। कैसे? बताओ। क्योंकि हम और जनरल साहब कभी भी आपस में ऐसे तेरा मेरा मेरा तेरा ऐसे नहीं करते हैं, ना ही कभी किसी की गलतियां निकालते हैं, ना ही एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। हर मुश्किल में, हर सुख में, हर दुख में एक साथ खड़े रहते हैं। हमेशा साथ रहते हैं, चाहे जो हो जाए। और तुम्हें पता है अलीशा, जब कोई भी परिवार ऐसे एक साथ होके रहता है ना, ऐसे एकजुट होकर हर मुश्किल में, हर सुख दुख में, तो कोई भी दुनिया की बुराई उस परिवार की ताकत से लड़ नहीं सकती। और यही हमारे परिवार की खासियत है ना चंदर साहब? अच्छा, और एक बात और, वैसे तुम्हें अगर खुश हमारी तरह पॉजिटिव रहना है ना, तो जिंदगी में एक बात की तो गांठ बांध लो आज। तो कौन सी? ऐसे हर दिन है ना अपने आप से सुबह उठ के बोला करो, हम हैं और बाकी सब पानी कम है। बिल्कुल सही, हम सब मिलकर उस विक्रांत का बैंड बजाएंगे, तुम देखना अलीशा। और इस घर की दादी से लेकर पोती तक एक साथ मिलकर मजा चखा देंगे उसको। देखना अलीशा, ये जो विक्रांत सोच रहा है ना कि ऐसे पूरे इंदौर के सामने हमारी इंसल्ट करेगा, हमारी बेइज्जती करेगा, बस थोड़ी देर रुको और फिर देखना उसकी खुद की बैंड कैसे बजती है। एक मिनट। तुमने इस बार कौन सा ये नया अतरंगी आइडिया सोचा है, जरा मुझे बताओगी? कोई अतरंगी तरीका नहीं है, इस बार हमने पूरे होश में ना एक बहुत स्मार्ट तरीका सोचा। और आप देखिएगा, जब विक्रांत सारे मेहमानों से मिलेगा ना, उसका चेहरा पीला पड़ने वाला। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मालिक लोग पधार चुके हैं, मेहमानों के आने का टाइम हो रहा है, लेकिन ये नौकर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। नौकरों का टैग लगा नहीं, सब नौकरों जैसा बिहेव करने लगते हैं, ब्लडी कामचोर। कहाँ हैं सब लोग? हेलो, हम यहाँ हैं विक्रांत जी। बेबी जी क्या नजारे हैं, देख लो, फिर कब देखने को मिले। आइए पधारिए। टाइम मिल गया आप सब लाट साहबों को यहाँ पर आने का। क्या हुआ, नौकरों के कपड़े फिट नहीं आ रहे थे क्या? कपड़ों का तो पता नहीं, पर औकात में जरूर फिट आ गए हैं। क्यों भाई अक्षत, हेड शेफ से सीधा हेड नौकर बन गया था? वैसे कुछ भी कह लो, मुझे तो ना ये नौकरों का लुक बहुत ही जच रहा है इन लोगों पर। दुर्गा जी, मैं क्या सोच रहा था कि इन लोगों का एक इसी कॉम्बिनेशन में, रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में एक नाइट सूट भी बनवा देते हैं। नहीं, कहीं रात बेरात जरूरत पड़ गई तो कहाँ कपड़े चेंज करेंगे बेचारे। क्या विक्रांत, इतनी बड़ी पार्टी रखी है तुमने और सारा ध्यान तुम्हारा हमारी तरफ है। तब से हमारे ही चर्चे किए जा रहे हैं आप लोग। अरे थोड़ा पार्टी में भी ध्यान दो, तैयारियों पे ध्यान दो। लो, हम तो मेहमानों की बात करने ही वाले थे और मेहमान आ भी गए। देखो कितने सज धज के आए हैं। अब लक्ष्मी जी, हाँ चलिए रिसीव करो, आइए चलो।
भाई पहना बीवी जी, इस गुड्डन से सब पता है। तो ये था तुम्हारा वो प्लान? कैसा लगा आपको? I must say, Mrs. Kuttan Akshat Jindal, very impressive. Good one. ऐसे क्या देख रहे हो विक्रांत? अरे पता है क्या, जो तुमने हमें कपड़े दिए ना, ये हमें सच में बहुत अच्छे लगे। तो हमें लगा कि अगर हम इतने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो क्यों ना पार्टी में सब लोग ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए। तो इसलिए ना हमने ये ड्रेस कोड रखवा दिया। अरे तुम्हारे इनविटेशन में था। ओह, देखा नहीं ना तुमने? क्या होता है ना, ऐसे होता है जब ऐसे दिमाग ऐसे 100 तरफ हो ना, दिमाग में इतना गंद भरा हो तो ऐसी चीजों पर ध्यान ही नहीं जाता। और फिर लिखा भी तो एकदम छोटू सा था ना, और उम्र का तकाजा भी है ही। पर कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए चश्मा बनवा देंगे, वो पास की नजर वाला, फिर अच्छे से दिखेगा। अच्छा तब तक अच्छे से एंजॉय करो। हाँ, पार्टी बहुत अच्छी होने वाली है। अरे हम भी क्या बोलते रहते हैं, कोई पूछने आएगा तभी एंजॉय करोगे ना। पर कोई बात नहीं, हम है ना। अब आइए ना जिंदा साहब। हाँ बिल्कुल, आफ्टर यू। फैमिली। दुर्गा दी, आती हूँ। दुर्गा दी, सुनिए तो सही, क्या हुआ आपको? मुझे तो लगा कि आप मैदान में उतरी तो बहुत बड़ा धमाका करेंगी, पर आप तो फुसकी बॉम्ब निकली। मतलब पहले ही चाल में मुंह की खानी पड़ी ना। जबान संभाल कर बात करो सरू। जानती हो ना किससे बात कर रही हो? कुछ गलत बोल दिया क्या? माफ कीजिए। तो एक और शब्द नहीं, बस कहीं ऐसा ना हो जाए जो ज्वाला मेरे अंदर जल रही है वो तुम पर फट जाए। और रही बात उस गुड्डन की जीत की, तो तुम्हें क्या लगता है कपड़े एक कर देने से सच छुप जाएगा? गलत। बस कुछ ही देर में पूरे इंदौर को पता चल जाएगा कि गुड्डन और अक्षत जिंदल जो बहुत महान बनते फिरते हैं ना, उनकी असली हैसियत क्या है। कैसे बेचारे दोनों अपने ही घर में नौकर बन गए हैं। ऐसा क्या करने वाली हैं आप? बस देखती जाओ कैसी बेइज्जती होती है दोनों की इस पार्टी में। गुड्डन बेटा, आज तेरी बदौलत जिंदल परिवार अपमानित होने से बच गया। माँ जी, सालों से कमाई हुई इज्जत आज भी बरकरार है, और उसकी वजह तू है बेटा। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। माँ जी, आपकी गुड्डन है ना अब जंगल हो गई है। इतनी आसानी से हम अपने परिवार की इज्जत पे कोई बात नहीं आने देंगे। माँ जी एक बात कहें, दुर्गा जी और विक्रांत ऐसे चुप बैठने वालों में से नहीं है। इनके लिए पार्टी अभी शुरू हुई है, कुछ ना कुछ तो पक्का इनके दिमाग में चल रहा होगा। लाइट को क्या हुआ है? स्पॉटलाइट क्यों ऑन की है? Ladies and gentlemen, attention please. आप सब बहुत सोच रहे हैं ना, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, है ना? तो चलिए
एक एक करके आपके सारे सवालों के जवाब देती हूं मैं। पहला सवाल, आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि ये जो कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, इनके ऊपर ये लाइट क्यों है? ये लाइट इनके ऊपर इसलिए है क्योंकि आज से इस घर में इनका जो ओहदा है ना, वो थोड़ा सा बदल गया है। थोड़ा सा नहीं, पूरा ही बदल गया है। दूसरा सवाल, अगर इनका ये ओहदा बदल गया है तो आज से इनकी इस घर में पोजीशन क्या है? तो चलिए, इनकी ये जो नई पहचान है उसका मैं परिचय करा दूं। दुर्गा जी, इतनी लंबी स्पीच इन सब का इंट्रोडक्शन देने के लिए? इन्हें कौन नहीं जानता? ये मिस्टर जिंदल हैं। इनके रेस्टोरेंट में मैं और मेरी वाइफ अक्सर खाना खाने जाते हैं। काफी स्वादिष्ट है वहाँ का खाना। जी स्वादिष्ट नहीं, वर्ल्ड बेस्ट खाना है, वर्ल्ड बेस्ट। गलत जवाब। गलत जवाब? ये क्या हो रहा है? मिस्टर जिंदल, ये क्या हो रहा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इन सारे लोगों का इंट्रोडक्शन मैं खुद दूंगी आपको। तो चलिए, सबसे पहले मिलते हैं इनसे। आप सबको यही लग रहा होगा ना कि ये इस घर की मालकिन है। आज से ये इस घर के नौकरों की सीनियर सुपरवाइजर है। मतलब सीनियर नौकरानी। वैसे आप लोगों को एक बात बताऊं, इन्हें ना कोई काम धाम नहीं आता। अरे ढंग से चल भी नहीं पाती। बस इनकी उम्र का लिहाज करके ना मैंने इनको काम पे रख दिया है। यू सी रिस्पेक्ट। ये दुर्गा जी को क्या हो गया? क्या बोले जा रही है? चारुलता जी घर की नौकर? चलो, अब हम मिलते हैं इनसे। इनका नाम है लक्ष्मी जिंदल। रिश्ते में है ये मेरी देवरानी, पर अब से है ये इस घर की नौकरानी। यानी कि इस घर की कर्मचारी। झाड़ू पोछा करना है इनकी जिम्मेदारी। अरे वाह वाह, ये तो राइमिंग हो गया। वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। अलीशा अक्षत जिंदल, इस घर की सबसे छोटी सदस्य। राजकुमारी कहते हैं ना आप सब, पर अब इस घर में इनकी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी की है। तो चलिए फिर मिलिए इनसे, इस घर की नई प्रशिक्षु नौकरानी अलीशा अक्षत जिंदल। व्हाट? शू प्रशिक्षु मतलब इंटर्न। ओह, शू आई मीन इंटर्न। वैसे आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे ये काम सीख ही जाएगी, क्योंकि इसके पास इसके होनहार माता पिता जो हैं, है ना ये जे, सिखाएंगे ना आप। अब वरदान जिंदल, कितना बड़ा और शानदार नाम है ना, वरदान जिंदल। घर के बेटे, घर का चिराग, पर अफसोस अब से है इस घर का जमादार। सारे मजदूरों वाले काम, बैलों वाले काम इन्हें करने। जैसे कि घर का कूड़ा बाहर निकालना, गाड़ियों को चमकाना, टंकी साफ करना वगैरह वगैरह, सारा काम इनका। करेंगे ना आप? अब आपकी बारी, इनसे मिलिए। ये है, ओह आई एम सो सॉरी। अरे भाई, इन्हें कौन नहीं जानता,
इंदौर के फेमस शेफ अक्षत जिंदल और एजे। पूरे इंदौर शहर को बढ़िया खाना खिलाते हैं ये, पर अब से ये इस घर के लिए खाना बनाएंगे। इस घर के आटे दाल चावल का हिसाब रखेंगे। तो ये है आज से इस घर के नौकर रसोइया।